Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is energy density of an electric field. आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं और साथ ही साथ कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज यू विच इज स्टोर्ड in the capacitor in the form of work done and this come out to be q square by 2c. ठीक है ना, ये वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और जो कितनी होती है q स्क्वायर बाय 2c. ठीक है, साथ ही साथ हम कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू आई है c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, वे d इज द प्लेट सेपरेशन का डिस्टेंस है और हमने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसका एरिया a है, प्लेट सेपरेशन d है, इस पर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज़ q बाई a. एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट भी किया है पहले भी. सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है इन बिटवीन द प्लेट्स और लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट एंड राइट साइड ऑफ द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0. ठीक है, सो व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप इन द रीजन बिटवीन टू प्लेट्स. जैसे ही एक कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो जाता है इसके बीच में. इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेयर जिसका एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. इसलिए हमने लिखा है कि वर्क डन इन चार्जिंग प्रोसेस, जैसे हम इसको चार्ज करेंगे उसके लिए हमें वर्क डन करना होगा. सो वर्क डन इन चार्जिंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. दैट मीन्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन ई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन बिटवीन द प्लेट्स विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. यहाँ से सिग्मा निकल सकता है विच इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. हम क्या निकालने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी हम जानते हैं, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे हम. ठीक है ना, और एनर्जी निकालने, एनर्जी में क्या क्या चीज़ हमें चाहिए? एक तो चार्ज चाहिएगा क्यू की वैल्यू, साथ ही साथ कैपेसिटेंस सी की वैल्यू. कैपेसिटेंस सी की वैल्यू पड़ी हुई है बट हमें यहाँ चार्ज चाहिएगा सिर्फ. अब हमें चार्ज निकालना है, क्यू कितना होगा. ठीक है, तो साथ चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू ऑल्सो चार्ज क्यू इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए. अब सिग्मा की वैल्यू ये है, सिग्मा की वैल्यू ये है ना. सो देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे ई एप्सिलॉन नॉट ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. चार्ज भी पता चल गया, कैपेसिटेंस भी पता चल गया. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाली जा सकती है. यस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी ई और यू कैन से यू, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. यू विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू मीन्स इसका स्क्वायर, ई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी. कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसमें जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर देंगे. पहले इसका स्क्वायर करते हैं. दिस इज ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एक एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा. सो यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2. ये डी कहाँ चला जाएगा? डी ऊपर चला जाएगा. दिस विल बी 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी. ये आएगी यू की वैल्यू. अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए. एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए. सो वॉल्यूम कितनी होती है? बट वॉल्यूम, अब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में वॉल्यूम कितनी होगी? एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी एरिया इनटू लेंथ. ठीक है ना, यही तो होती है वॉल्यूम. बट ए
या फिर वॉल्यूम आप कह लो, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया A इंटू डी। वॉल्यूम तो एरिया इंटू डी है फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ V इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल यू से एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू कैपिटल U जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आई है A इंटू डी। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन A इंटू डी अपॉन A इंटू डी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम। A इंटू डी से A इंटू डी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड।